इस पूरे विश्व में सिर्फ दो ऐसे विषय हैं जिसकी चिंता लगभग सारे ही मनुष्य करते हैं। एक है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ। और इस वीडियो में हम दूसरे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो है वेल्थ। अब वेल्थ एक ऐसा चीज है जो हम सभी को बड़ा ही प्लीज करता है और साथ ही हम अपनी पूरी जिंदगी लगे रहते हैं इसे कमाने में। तो चलिए इस वीडियो में वेल्थ से जुड़े एक बहुत ही पॉपुलर एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, इससे हम क्या सीखते हैं इस पे हम फोकस करेंगे। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मॉर्गन हाउसल की ये बुक 2020 में पब्लिश की गई थी। तो ये बुक हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं टॉप 5 ऐसे लेसन जो हमें साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाता है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला लेसन हम इस बुक से ये सीखते हैं कि हमें अपने पैसों को इस तरह से मैनेज करना चाहिए ताकि हम रात को सुकून की नींद सो सकें। आज अगर आप एक अर्निंग इंडिविजुअल हैं, आप कमा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका सपना ये हो, आपका गोल ये हो फाइनेंशियली कि आप एक पोजीशन तक पहुंचे, आप एक समय तक एक पर्टिकुलर अर्निंग या सैलरी पाएं। वहीं दूसरे इंडिविजुअल के लिए ये हो सकता है कि शायद आपका फाइनेंशियल गोल ये हो कि आज अगर आपने इतने अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, तब आप सुकून की नींद सो सकते हैं। तो ऑथर इस बुक में हमें यही सिखाता है कि चाहे आपका फाइनेंशियल गोल जो भी हो, चाहे वो हाईएस्ट अर्निंग्स हो जाए या फिर हाईएस्ट प्रॉफिट हो जाए या गेन्स जो भी हो जाए, अल्टीमेटली आपको सुकून की नींद आनी चाहिए रात को। आपको अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करना आना चाहिए। दूसरा लेसन, प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैसे कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं मिलता। चाहे हम एयर की बात करें, वाटर की बात करें या जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसकी बात करें। उसी तरह इस बुक में साइकोलॉजी ऑफ मनी में ऑथर हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज चाहे हम सोशल मीडियाज़ यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए भी हम एक प्राइस भरते हैं। वो प्राइस होता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, जो हम डेटा के लिए हम पैसे, इंटरनेट के लिए हम जो पैसे भरते हैं, साथ ही अपना जो वक्त हम इसमें गुजारते हैं, उसमें ज़ाया करते हैं। दैट इज़ द प्राइस वी आर पेइंग फॉर सोशल मीडिया। उसी के साथ आज अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट पे आप सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा नहीं डाल रहे, बल्कि उसके साथ आप अपना डर, अपना अनसर्टेनिटी, अपना ग्रीड, वो सब कुछ डाल रहे हैं। दिस इज द प्राइस यू आर पेइंग फॉर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर आज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अपना पैसा नहीं डालेंगे, बल्कि आप वो सारा अनसर्टेनिटी भी डालेंगे, क्या मेरा पैसा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब वो अपना डर डालेंगे कि क्या मुझे उतना प्रॉफिट या गेन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो इमोशंस हैं वो सारे कैसे पैसे से कनेक्टेड है, ये जो बुक है हमें बहुत ही सुंदर तरीके से समझाता है। तीसरा सबसे ज़रूरी लेसन हमें साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिखाता है कि ऑलवेज लर्न टू प्रोटेक्ट वेल्थ। वैसे कहते हैं कि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे गंवाने में मिनटों नहीं लगते। इसी तरह हो सकता है वेल्थ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आपको बरसों लग जाए, लेकिन उसे गंवाना बहुत ही ईजी है। इसीलिए हाउसल इस बुक में हमें ये समझाते हैं कि जिस तरह पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह उसे प्रोटेक्ट करना, उसे बचा के रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं अपने बुक में कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि गुड इन्वेस्टमेंट ये होता है जब आप सही इन्वेस्टमेंट करें, बट वो हमें ये सिखाते हैं कि गुड इन्वेस्टमेंट ये होता है जब आप किसी भी गलत डिसीजन को ना लें। ऑथर हमें ये समझाते हैं कि कैसे पैसे कमाने के लिए हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी रिस्क लेते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम इन्वेस्टमेंट में कितने लेवल का रिस्क लेते हैं ताकि हमारे प्रॉफिट्स और भी ज़्यादा होते रहें। इसी तरह इस कमाए हुए पैसे को प्रोटेक्ट करना भी इक्वली हमारी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए हमेशा हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ हम वेल्थ प्रोटेक्शन करना भी जानें। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन हमें साइकोलॉजी ऑफ मनी से ये सीखने मिलता है कि हमें हमेशा लाइफ में सेव और सिर्फ सेव करते रहना चाहिए विदाउट अ स्पेसिफिक रीज़न। आज चाहे तो आप सेव करते होंगे अपने कार के लिए, या फिर आपको घर खरीदना है, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव करना है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आज सेव कर रहे होंगे आप। लेकिन ऑथर हमें ये समझाते हैं कि आपको आज बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न के सेव करते रहना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आज आप कोई लोन ले रहे हैं, उसके लिए सेव करते हैं, डाउन पेमेंट के लिए, कार के लिए, घर के लिए, एजुकेशन के लिए एक्सेट्रा, या फिर इमरजेंसी फंड है, जो भी है आपका, एक स्पेसिफिक रीज़न होता है कि क्यों आप सेव कर रहे हैं। लेकिन कल को अगर मान लेते हैं आपके किसी फैमिली मेम्बर्स ने कहा या फिर एक प्लान बन गया कि चलो एक वर्ल्ड टूर पे चले जाते हैं, तब आपको ही खुशी होगी क्योंकि आपके पास तब बहुत सारी सेविंग्स ज़रूर होगी और आप ये अफोर्ड कर पाएंगे कि उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स को एक वर्ल्ड टूर पर ले जा सके। तो अल्टीमेटली खुशी आपको ही होगी, सुकून आपको ही मिलेगा। इसीलिए ऑथर हमें इस बुक में ये बताते हैं कि कैसे बिना स्पेसिफिक रीज़न के हमें बस सेव करते रहना चाहिए अपने पैसे को। और इसी के साथ आखिरी लेसन ये है कि फ्यूचर इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। इस बुक में हमें ऑथर ये समझाते हैं कि कैसे लाइफ इज सो अनसर्टेन और हमें उन सारी अनसर्टेनिटीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, प्लान करके रहना चाहिए। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में यही सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस यही इस बेसिस पे लेते हैं कि कल को शायद यही होने वाला है। उस बेसिस पे हम आज के जो एक्शंस हैं, आज की जो प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, वो करते हैं। लेकिन ऑथर हमें ये समझाते हैं कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में हर अनप्रेडिक्टेबल या अनसर्टेन थिंग्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और उसके लिए भी प्लान करके रखना चाहिए। अगर कल को ये चीज़ जो भी प्लान की है आपने, ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हमें उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो ये थे कुछ टॉप 5 लेसन जो हमें साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए और साथ ही आपको ये रेकमेंड करूँगी मैं कि अभी तक आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपके जो थॉट प्रोसेस हैं, आपके जो बिहेवियर हैं, वो सब चेंज हो जाए और मे बी एक दिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें ये बता सकते हैं कि आपने अगर बुक पढ़ी है तो कौन से इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा है आपको और कौन सा पार्ट आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है या कौन सा लाइफ लेसन आपने सीखा हुआ है इस बुक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।